हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारी जो ई कॉमर्स की सीरीज है उसका 8th वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास बेस्ट सेलर का सेक्शन आ रहा है इसको हम डायनामिक कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब मैं बेस्ट सेलर की बात करता हूं तो आइडियली बेस्ट सेलर का मतलब तो क्या हुआ कि मेरा जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होता है वो प्रोडक्ट यहां पे आना चाहिए। पर अगर मैं आपको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली यहां पे वो प्रोडक्ट आते हैं जो एडमिन चाहता है दिखाना, मतलब इस वेबसाइट का जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जो प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता है यहां पे बेस्ट सेलर में, एक्चुअली में वो प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको इंप्लीमेंट करना है तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आज हम इस चीज के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी एडमिन में कोई प्रोडक्ट ऐड होता है वो टाइम पे हमें यहां पे एक ऑप्शन देना पड़ेगा सिलेक्ट करने के लिए कि क्या ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं चलता हूं डेटाबेस में, और डेटाबेस में मैं यहां पे एक डिस्क्रिप्शन के बाद यहां पे एक ऑप्शन डाल देता हूं बेस्ट सेलर के लिए। तो मैंने यहां पे डाल दिया बेस्ट अंडरस्कोर और बेस्ट सेलर SL। तो और यहां पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि वो डेटा दिखाएंगे जिसका स्टेटस 1 होगा। तो क्या होगा, मैंने इसे इंटीजर बनाया है। अब जब भी आप प्रोडक्ट में कोई डेटा ऐड करेंगे तो देखिए अभी यहां पे आपके सारे के सारे 0 हो रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, एडमिन में एक ऑप्शन देंगे जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होता है तो सिलेक्ट करने के लिए कि क्या वो बेस्ट सेलर है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है तो क्या होगा, डेटाबेस में इस बेस्ट सेलर के करस्पॉन्डेंस 0 की जगह पे वो 1 हो जाएगा। चलते हैं हमारे एडमिन पैनल में, और एडमिन पैनल में मैं यहां पे मेरे पास है मैनेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। मैं इन दोनों को ओपन कर लेता हूं और यहां पे हम लोगों ने एडिट के लिए फील्ड्स बनाए थे, तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पे भी एक एक बना लेता हूं बेस्ट सेलर के लिए भी। तो बेस्ट सेलर था हमारा ये, मैं एक यहां बना लेता हूं बेस्ट सेलर। ये अगर आप हमारा स्टार्टिंग के पार्ट देखेंगे, जैसे कि पार्ट 1 था, वहां पे मैंने ये मैनेज प्रोडक्ट का सेक्शन बनाया था। और बेस्ट सेलर के लिए मैं ये डेटा ले लेता हूं। बेस्ट सेलर आ गया मेरे पास, और जब मुझे डेटा सबमिट होता है वो टाइम पे भी बेस्ट सेलर को रिट्राइव करना पड़ेगा। यहां से हमने बेस्ट सेलर को ले लिया, ड्रॉप डाउन बना लिया हमने, ये हमारी क्वेरी चली, और जब हमारा डेटा इंसर्ट या अपडेट होता है उस क्वेरी में भी हमें बेस्ट सेलर लेना पड़ेगा, तो मैं वहां भी डाल देता हूं। ये मैं एंड में डाल देता हूं हर जगह पे। तो यहां पे भी कहां गया मेरा बेस्ट सेलर, ये रहा बेस्ट सेलर। हर जगह पे बेसिकली जहां जहां मेरी एसक्यूएल क्वेरी चल रही थी, सबसे पहले तो मैं हर जगह पे बेस्ट सेलर डाल देता हूं। तो यहां तक हो गया मेरा, ये अपडेट के लिए था मेरा, और ये डेटा मेरा इंसर्ट के लिए है। तो इंसर्ट में भी क्या करता हूं, मैं इमेज के बाद यहां पे एक बेस्ट सेलर का ऑप्शन डाल देता हूं। यहां हम कर देते हैं $बेस्ट सेलर। तो ये क्या हुआ, एसक्यूएल क्वेरी में हमें जो चेंज करना था वो यहां पे हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट ऐड होता है वो टाइम पे मैं ये सेक्शन उठा लेता हूं, और जब मेरा कोई प्रोडक्ट ऐड हुआ, और मैं ऊपर यहां पे भी एक ऑप्शन डाल सकता हूं, यहीं पे मैं डाल देता हूं बेस्ट सेलर के लिए। तो यहां डाल देते हैं बेस्ट सेलर। ये सब मैं हटा देता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और यहां मैं कर देता हूं बेस्ट अंडरस्कोर सेलर, नाम डाल दिया हमने यहां पे, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दे रहा हूं। और यहां पे हम एक ड्रॉप डाउन ले लेते हैं ऑप्शन ON, और यहां पे सबसे पहला डाल देते हैं सिलेक्ट, और यहां पे दो ऑप्शन दे देता हूं यस और नो के लिए। तो एक हो गया हमारा यस, इस केस में इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1, और एक और डाल देते हैं 0, ये कब हो गया मेरा, नो के केस में। तो अब यूजर को कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, वो या तो यस सिलेक्ट करेगा या फिर नो सिलेक्ट करेगा।
और यहां पे मैं वैल्यू डाल देता हूं ब्लैंक। चलते हैं एक बार, रीलोड करते हैं और मैं एक काम करता हूं, किसी प्रोडक्ट मास्टर में किसी प्रोडक्ट को एडिट करता हूं और लेट्स से मैं यहां पे इसका जो बेस्ट सेलर है इसे यस कर देता हूं। सबमिट किया हमने, डेटाबेस में चलते हैं, देखते हैं किसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ यहां पे। तो अगर आप देखें इसका जो स्टेटस था वो आपका चेंज हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं दोबारा इसे एडिट करता हूं तो आइडियली मेरा यहां पे यस सिलेक्टेड होना चाहिए था, वो तो है नहीं क्योंकि हमने उसके लिए कंडीशन नहीं डाली। तो मैं यहां पे कंडीशन डाल देता हूं। कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी कि इफ डॉलर बेस्ट सेलर इज इक्वल टू 1 दिस, और इसी को मैं ले लेता हूं मेरी एसक्यूएल क्वेरी में, एल्स इफ एंड एल्स, और यहां मैं डाल देता हूं कि अगर मेरा बेस्ट सेलर के अंदर 1 हुआ तो हम इको कर देंगे इस चीज को, और यहां मैं इसे कर देता हूं सिलेक्टेड। अगर मेरा बेस्ट सेलर के अंदर आया 0 तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, अदरवाइज मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता। इधर से हम सिलेक्टेड हटा देते हैं। एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए हम चले यहां पे प्रोडक्ट पे, मैंने इसको लेट से एडिट किया तो यहां पे मुझे बेस्ट सेलर मिल गया नो, मैंने इसको बेस्ट सेलर की जगह यस कर दिया, सबमिट कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, अब मेरे पास डेटाबेस में 2 मेरे यहां पे बेस्ट सेलर हो गए। अब चलते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे क्या करते हैं, यहां पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिन जिन का स्टेटस जो है हमारे पास, जो बेस्ट सेलर वाला हमने यहां पे सेक्शन लिया है, जिस जिसका भी बेस्ट सेलर के सेक्शन में 1 आता है हमें वो डेटा दे दे। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो मैं फंक्शन में चलता हूं, सॉरी ये एडमिन का था, पीछे कर चलते हैं और ये फंक्शन में चलते हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे अगर आप चाहें ना तो आपको अपना खुद का एसक्यूएल क्वेरी लिखना है वो भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहां पे ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो मैं इसी को यहां पे चेक करा ले रहा हूं। यहां पे मैंने एक और कंडीशन डाल देता हूं, इज अंडरस्कोर बेस्ट सेलर, डॉलर इज अंडरस्कोर बेस्ट अंडरस्कोर सेलर, और इसको कर देता हूं इनिशियलाइज ब्लैंक के साथ। और यहां पे कंडीशन डाल देते हैं कि अगर यूआरएल में बेस्ट सेलर इज इक्वल टू नॉट नल हुआ तो प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर है वो 1 होना चाहिए। मतलब अगर इस फंक्शन में जो गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट का फंक्शन है, अगर यहां पे कुछ भी मिला तो ये वाली कंडीशन भी जरूर चेक हो। 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर हमने यहां डाल दिया। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो हमारा पूरे का पूरा सेक्शन है, ये पूरे का पूरा सेक्शन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और ये देख लेता हूं कि मेरा ये डिव क्या था, ये डिव था ओके, रो के अंदर हमारा पड़ा था। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इन सबको हटा देता हूं और इसकी जगह पे सेम टू सेम प्रोडक्ट का कोड डाल देता हूं फिलहाल के लिए। देखिए रीलोड करेंगे तो यहां पे हमें सारे प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा, लेकिन बेस्ट सेलर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे वो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 हमने डाल दिया लेट से यस। देखिए रीलोड किया तो क्या हुआ, हमारे पास यहां पे वो डेटा आ गया जो बेस्ट सेलर है। हम आए और हमने बोला कि यार ये फोन को भी बेस्ट सेलर कर देते हैं, चलिए यस कर देते हैं, सबमिट, रीलोड। देखिए आपका ये भी यहां पे आ गया। सो इस तरीके से ये जो बेस्ट सेलर की फंक्शनलिटी थी हम इंप्लीमेंट करते हैं। हमने एडमिन को ऑप्शन दे दिया, एडमिन ने जो जिसका भी फ्लैग 1 किया वो डेटा आपका यहां पे आ गया। अब ये बेस्ट सेलर आ गया। इसी के साथ अगर आपको यहां पे एक और सेक्शन बनाना है फीचर प्रोडक्ट का, तो सेम टू सेम आप यही चीज कर सकते हैं। एडमिन में आप एक और ऑप्शन दे दीजिए, इस फीचर्ड करके एक और टेबल में एक कॉलम बना लीजिए, इस फीचर्ड करके जिसका फीचर्ड यस होगा वो प्रोडक्ट आपको आपके होम पेज पे यहां पे दिख जाएगा।
तो इसके बाद अब चलते हैं एक और फंक्शनैलिटी की तरफ। तो अगर आपको ध्यान हो तो एडमिन पैनल में मैं एडमिन पैनल में चलता हूं, और एडमिन पैनल में हमने यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेटा के लिए, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड के लिए। तो ये कैसे चलना चाहिए कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आया हूं, तो अगर आप ये यूआरएल में देख रहे हैं, मैं इसका व्यू सोर्स करूं, तो अभी क्या होता है, हमारा इसका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है, कीवर्ड है ही नहीं। तो हमने ऑलरेडी एडमिन में हमारे सीएमएस में ये फंक्शनैलिटी डाली हुई थी कि अगर हमारे किसी प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड है तो वही यहां पे आना चाहिए था। तो अब हम ये देखते हैं कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। तो हम चलते हैं यहां पे इसके लिए टॉप की फाइल में, और टॉप की फाइल में अगर आप देखें तो यहां पे जो था आपके पास ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ये आता है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे होंगे, चलते हैं, जब भी हम फ्रंट एंड पे ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे होंगे यहां पे, तो हमारा प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे और आईडी हमें यहां पे यूआरएल में मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, ये आईडी के बेस पे यहां पे डेटा इसका फेच कर लेते हैं। तो मैं यहां पे एक कंडीशन लगा लेता हूं, $ID PID, प्रोडक्ट का जो आईडी है वो हमें मिल जाएगा। तो मैं डाल देता हूं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, मुझे यहां प्रोडक्ट आईडी मिल गई। और उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसे यूआरएल से रिट्राइव कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ था, इस फंक्शन से मैं प्रोडक्ट की जो आईडी है बेसिकली वो रिट्राइव कर लेता हूं। ये मिल गई मुझे मेरी आईडी, ठीक है यहां तक, ओके। अब ये आईडी के बेस पे हम प्रोडक्ट की टेबल से डेटा फेच कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहां पे बोला कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर मेटा अंडरस्कोर RES इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्टिविटी डाली हमने, और हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, स्पेलिंग गलत है, वेयर ID इज इक्वल टू दिस ID। आ गया हमारे पास, ठीक है यहां तक। अब क्या करते हैं, ये आईडी के करस्पॉन्डेंस एक ही डेटा आने वाला है मेरे पास, तो मैं क्या कर देता हूं, यहीं पे डाल देता हूं MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और प्रोडक्ट मेटा ही कर देता हूं खाली इसको, और इसको फिलहाल के लिए कर देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर R। और मैंने एक फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है PRX, तो मैं उसे कॉल कर देता हूं। एक बार देखते हैं, रीलोड किया तो देखिए मुझे यहां पे मेरा मेटा टाइटल मिल गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया और कीवर्ड मिल गया। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 3 बना लेते हैं वेरिएबल, मेटा अंडरस्कोर टाइटल TITLE, और मैं यहां मेटा टाइटल को बोल देता हूं कि भाई आप दे दो मुझे मेटा टाइटल। मेटा टाइटल आ गया हमारे पास, ये रहा मेटा टाइटल। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। मैं ले लेता हूं मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने मेटा DESC लिखा था। देन मैं ले लेता हूं मेटा कीवर्ड, कीवर्ड भी आ गया हमारे पास, और इसी चीज को मैं प्रिंट करा देता हूं। कहां पे, यहां पे। तो हम यहां पे कंडीशन ये लगा लेते हैं कि यह कंडीशन चलिए बाद में लगाते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। PHP echo दिस, ये मेरा आ गया। और मैं, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके साथ मेरे को चलिए देखिए एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं और लेट्स से मैं खोलता हूं यहां पे, सॉरी स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, मैं Amazon खोल लेता हूं, और Amazon में लेट्स से मैं बेस्ट सेलर में चलता हूं और लेट्स से कोई प्रोडक्ट खोलता हूं। तो देखिए क्या होता है, अगर आप इसका URL देखें तो क्या होता है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट का नाम है वही मेरा यहां पे टाइटल में आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि जो मेरा मेटा टाइटल है उसे मैंने मेटा टाइटल में ले आया, जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको मैं मेरे मेटा डिस्क्रिप्शन में ले आया, और मैं यहीं पे एक बना लेता हूं कीवर्ड्स के लिए भी। तो यहां पे हमने बोला की WORDS, और यहां डाल देते हैं मेटा कीवर्ड्स।
चलते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखिए यूआरएल में आ गया मेरे पास टाइटल, व्यू सोर्स किया तो यहां पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गया और यहां पे मेरे पास कीवर्ड भी आ गया। ये है प्रोडक्ट आईडी 5 का, तो मैं चलता हूं 5 पे और मैं यहां डाल देता हूं लेट्स से कीवर्ड में टी शर्ट कॉमा ये डाल देता हूं। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखिए टी शर्ट कॉमा ये आ गया मेरा कीवर्ड्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन में कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ आया नहीं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एक बार चेक करता हूं, ऐसा तो नहीं है मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ डाला ना हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ डाला ही नहीं है, तो आएगा कहां से। रीलोड कर लेते हैं। देखिए एक मेरे को बग मिला यहाँ पे, जब हम डेटा ऐड कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जा रहा है। तो मैं एक बार चलता हूँ मैनेज प्रोडक्ट में और एक बार देखता हूँ डिस्क्रिप्शन क्यों एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन तो मेरा आ रहा है यहाँ पे, पर इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पे। तो मैं ये है 5 एक्चुअली में, यहाँ पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, आई नहीं। डेटाबेस में चलते हैं, एक बार देखते हैं कि 5 का कुछ डेटाबेस में डेटा पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। तो डेटाबेस में इसका डेटा तो पढ़ा है पर यहाँ आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा एक बार चेक करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिया है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मेरा ये डिस्क्रिप्शन कीवर्ड कहीं से ओवरराइट हो रहा है। ओके, एक्चुअली में मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो हमें ये लेना चाहिए था मेटा डीईएससी। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे मेटा डीईएससी डालना चाहिए था, हमने गलती से डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। मैं यहाँ डाल देता हूँ, सॉरी ये नहीं था, नीचे था एक्चुअली में, मेटा डीईएससी है, मैंने गलती से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वहाँ पे। रीलोड कर लेते हैं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शनैलिटी हो गई पूरी। पर अब एक है इशू। इशू क्या है, लेट्स से मैं चला कैटेगरी के पेज पे। अब जब मैं कैटेगरी के पेज पे गया तो क्या हुआ या मैं होम पेज पे चलता हूं। देखिए होम पेज पे गए तो क्या होगा, आपको आ गई यहां पे एक एरर। एरर क्या आई कि यहां पे आपको ये एरर आई कि भाई हमें तो यूआरएल से आईडी मिली ही नहीं। आईडी आपको यूआरएल से कहां मिलती है, प्रोडक्ट के पेज पे, यानी कि इस पेज पे। और अगर मैं इस आईडी को हटाता हूं तो ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो हमें ये जो हमने मेटा के लिए कंडीशन लगाई है, आइडियली ये कहां लगनी चाहिए, खाली प्रोडक्ट के डिटेल पेज में, बाकी कहीं पे ये नहीं लगनी चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो करंट पेज है हमारा वो प्रोडक्ट का पेज है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, PRX $_ एक बार देखते हैं आउटपुट। तो देखिए सर्वर ने क्या किया, हमें हमारे पेज के बारे में ये सारी डिटेल्स बता दी यहां पे। बिल्कुल ठीक है। अब इस डिटेल में अगर आप देखें तो ये हमारा जो PHP सेल्फ है या फिर जो स्क्रिप्ट नेम है, यहां पे हमें ये चीज मिलती है हमारी कि हमारा ये जो पेज है ये क्या है। तो मैं ये स्क्रिप्ट नेम ले लेता हूं, यहां से स्क्रिप्ट नेम ले लिया मैंने। अगर मैं होम पेज पे जाऊं, सेव करते हैं, अगर मैं होम पेज पे जाऊं यहां पे तो देखिए तो क्या मिलता है, तो मुझे स्क्रिप्ट नेम में ये मिलता है। अगर मैं प्रोडक्ट के पेज में जाऊं तो मुझे ये मिलता है। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहां पे, $script name is equal to this। हटा देता हूं और यहां लिख देते हूं SCRIPT_name। अब ये तो मिला मेरे को स्क्रिप्ट नेम। अब मुझे ये चाहिए कि जो मेरा करंट पेज है वो प्रोडक्ट का पेज है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, script name underscore ARR is equal to explode का यूज करते हैं। और क्या होता है एक बार अभी हम ये देखते हैं। पहले मैं ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लेता हूं और इसको मैं कर लेता हूं print_r या PRX जो हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए क्या हुआ यहां पे, ये जो आपका फंक्शन है एक्सप्लोड, ये एरे का एक फंक्शन है और ये क्या करता है, आपको अगर कहीं पे भी आप इस चीज में, इसमें जहां पे भी इसको ये मिलेगा, बेसिकली वो क्या करेगा, ये जो हमें वेरिएबल मिला इसको एक एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। और ये क्या करता है, यहां से इसे ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा और देखिए हमें ये मिल गया। अब अगर आप कहीं भी पेज में जाएं तो जो आपका लास्ट पैरामीटर है उससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा पेज है वो कौन सा पेज है।
तो हमने क्या बोला, वेरिएबल माई पेज इज इक्वल टू दिस और काउंट ऑफ दिस एरे। चलें तो क्या आएगा हमारे पास, एरर, अनडिफाइंड ऑफसेट -1। चलते हैं टॉप पे, इसको कर देते हैं इको। अब देखिए रीलोड किया, आपको क्या मिला, product.php। यहां गए क्या मिला, category.php। यहां पे गए तो क्या मिला, index.php। तो अब हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर if this is equal to product.php, अगर ये चीज हुई तभी ये सारी की सारी कंडीशन चले, अदरवाइज ना चले। रीलोड, देखिए बराबर डेटा आ गया, अब एरर नहीं आ रही, पर ऊपर अगर आप चले व्यू सोर्स करें तो एरर आएगी। एरर आपको कहां कहां मिल रही है, एक टाइटल के लिए मिल रही है, एक कीवर्ड के लिए मिल रही है और एक डिस्क्रिप्शन के लिए मिल रही है। क्यों, क्योंकि अगर आप नीचे जाएं तो ये जो टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, कीवर्ड था, ये कब मिलता है, जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी कुछ एक वैल्यू यहां पे इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट से हमने डाल दिया जो हमारे पास टाइटल था, हमारा टाइटल क्या था, connection.php पे चलता हूं, और हमारी वेबसाइट का नाम हमने यहां कुछ लिखा था, नहीं लिखा था, तो मैं यहां लेट से डाल देता हूं ecom वेबसाइट। इसी तरीके से या कर देता हूं माई, तो ये क्या हो गया, आपका वेबसाइट का डिफॉल्ट टाइटल हो गया। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी ले लेता हूं और इसी तरीके से कीवर्ड भी ले लेता हूं। तो ये हो गई हमारी डिफॉल्ट वैल्यू, और अगर हमें डेटाबेस से प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू लेके आनी है तो ये चलेगा। रीलोड करते हैं, देखिए अब आपकी वेबसाइट बराबर चलेगी। अगर आप कैटेगरी पे गए, ठीक है, जैसे ही आप गए यहां पे प्रोडक्ट के डिटेल पेज में और आपने किया व्यू सोर्स, लेट्स से व्यू सोर्स, तो क्या हो जाएगा, जो डेटाबेस में आपने डेटा रखा होगा आपके पास वो आ जाएगा, और जब आपका जो डेटाबेस में आपने डेटा रखा है आपके पास वो नहीं है, तब आपका ये इस तरीके से जो डिफॉल्ट आपका मेटा है वो उठा लेगा। अब अगर आप चाहें तो आप यहां पे अलग अलग कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने बोला इफ script is equal to contact.php, तो क्या करें, मेरा टाइटल खाली चेंज कर दे, और हमने बोला कॉन्टेक्ट अस। रीलोड, अब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट अस का मेरा टाइटल अलग हो गया, बाकी पेज का टाइटल अलग हो गया। अगर आपको कंडीशन डालनी है तो इस तरीके से आप अपने मेटा टैग्स के लिए कंडीशन भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो चीजें हो गई जो हमने आज डिस्कस की हैं। पहली चीज कि कैसे आप बेस्ट सेलर का सेक्शन ला सकते हैं डायनामिकली, और अगर आपको आपके जो पेजेस हैं उनके मेटा कीवर्ड्स को डायनामिकली लाना हो या स्टैटिक लाना हो तो वो आप कैसे लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इन दोनों चीजों के बारे में, तो उसके बारे में आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। अगर ये सोर्स कोड आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।